हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर जी के लाइब्रेरी। आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ आपके पास। MPTET का जो एग्ज़ाम चल रहा है वर्ग 3 के लिए, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाली जिन शिफ्ट में जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन्हें पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है आपको। चलिए देखते हैं। और ये मेमोरी पर आधारित प्रश्न है, मतलब जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनने बताए ये, तो उस बेस पे है ये। एग्जैक्ट नहीं माने, लेकिन हाँ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है EVS, मैथमेटिक्स, CDP, लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी और लैंग्वेज 2 आपकी कोई भी हो सकती है। कैसे, किसी ने संस्कृत ली होगी, किसी ने उर्दू ली होगी, किसी ने इंग्लिश ली होगी। ठीक, अच्छा ये जो पेपर है ये 150 नंबर का हो रहा है। हर सेक्शन जो है वो 30-30 मार्क्स का आना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो पैटर्न फॉलो किया है वो CTET का पैटर्न फॉलो किया है। लेकिन CTET में क्या होता है, जैसे EVS है 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अगर फैक्ट बेस, और 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। लेकिन इसमें पैडागोजी क्या हो रहा है, सिर्फ 8 से 10 मार्क्स की ही आ रही है, बाकी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। और जो CDP है उसकी पैडागोजी इजी टू मॉडरेट आ रही है। लैंग्वेज की भी जो पैडागोजी है वो इजी टू मॉडरेट आ रही है। ठीक है ना, जितने भी जो पैडागोजी के क्वेश्चन है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो उसमें पैडागोजी कम आ रही है, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत आ रहे हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। इसका जो आज का एवरेज स्कोर रहा है वो 102 से 115 के बीच में रहा है। मतलब कल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि 118 तक एवरेज आ रहे थे मार्क्स, लेकिन आज क्या है 102 से 115 के बीच में लाई कर रहे हैं ये मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स का स्कोर है। ठीक है ना, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा आज जो देखने को मिले क्वेश्चन वो ये है कि पावलोव की घंटी कितने किलो की थी। CDP के अंतर्गत ये आया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखा गया। थर्ड नाइक से क्वेश्चन मिले हैं आपको। जीन प्याजे, कोलर, अधिगम, अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपको इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि 6 टाइप की डिसेबिलिटीज हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है ना, उनको आपको बिल्कुल रट लेना है। NCF 2005 यानी कि 2005 का जो NCF है वो पढ़ के जाइएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है, देखो इंग्लिश में या तो ग्रामर आएगी या फिर पैडागोजी आएगी, या दोनों आएंगे। ठीक, तो जो ग्रामर है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, और जो पैडागोजी के थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, इजीली हो जाएगा। ये लैंग्वेज में 2 की बता रहा हूँ। लैंग्वेज फर्स्ट तो हिंदी है ही, ठीक, वो भी इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, मैथमेटिक्स में अगर देखें तो ये विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी के रूल, उसमें भी 8 पे फोकस किया गया, 26 पे फोकस किया गया। लेकिन अब 5 to 6 पर ध्यान दे लो, 2 का क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 5 का क्या होता है। ठीक, अच्छा औसत एवरेज के क्वेश्चन देखे गए हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था। इन टॉपिक्स पे आप बिल्कुल ध्यान दे के जाइएगा, इनकी ट्रिक्स रट के जाइएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। आरोही अवरोही यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने को आ रहे हैं। क्षेत्रफल यानी कि जो आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, क्षेत्रफल एरिया वाला, वो पूछा जा रहा है, लेकिन बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ट्राइंगल का एरिया पूछ सकते हैं आपको, सर्किल का एरिया पूछ सकते हैं आपको। ठीक, अच्छा जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनके सारे फॉर्मूले लर्न करके जाइए आप। HCF और LCM आ रहा है। वृत्त, सर्किल जरूर पूछा जा रहा है, तो सर्किल की सारी प्रॉपर्टी आप लर्न करके जाइए। प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस आ रहे हैं। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम बहुत पूछी जा रही है जो कि कैलकुलेटिव है थोड़ी, तो इस पर बिल्कुल विशेष ध्यान देके जाइएगा। EVS में क्या पूछा गया है, PCLV की हाइट पूछ ली गई है। ठीक, डेट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये वाला जो रॉकेट है वो कब लॉन्च किया गया, ये वाली मिसाइल कब, ये वाला जो यान है वो कब लॉन्च किया गया, ये मिशन कब लॉन्च किया गया। ऐसे जैसे मंगल मिशन हो गया, कब होना है, चंद्रयान 2 कब हुआ, चंद्रयान 1 कब हुआ, 2008 में हुआ था, 2019 में चंद्रयान 2 हुआ, मंगलयान होना है। ठीक है ना, मंगलयान हो चुका है। भारत और विश्व में प्रथम यानी कि जैसे आप पढ़ते हो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, लेकिन ये स्पेस की बात बहुत कर रहे हैं MP वाले, है ना। तो जो स्पेस में जो फर्स्ट इंडियन और वर्ल्ड में फर्स्ट जो लोग गए या फिर जो नए आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुए, उनको लेके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप अगर लूसेंट की बुक प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें ये दिया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान, ये समझ लो आप, जो स्पेस साइंस है ना, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 10 से 15 देखने को मिल रहे हैं, और ये अच्छा खासा वेटेज है। EVS आनी ही 30 नंबर की है, जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ यही एक सेक्शन कवर कर ले रहा है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, PSLV, GSLV इनके बारे में देखा गया है। अच्छा, मैंने अभी बात की कि लैंग्वेज डिसऑर्डर्स यानी कि जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं लर्निंग में, जो बाधाएं आती हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे डिसलेक्सिया,
ये है डिसलेक्सिया। लेक्सिया मतलब लैंग्वेज, और डिस माने होता है किसी भी चीज़ का नेगेटिव यानी नकारात्मक। जैसे एक होता है एडवांटेज, किसी चीज़ को एडवांटेज करना मतलब हेल्प करना, अगर इसके आगे डिस लगा दोगे यानी कि डिसएडवांटेज मतलब किसी की हेल्प ना करना, किसी को कोई लाभ प्राप्त ना होना। ठीक है, तो ये है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार यानी कि आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। डिसग्राफिया, ग्राफिया मीन्स टू राइट समथिंग, और डिस मतलब आप लिख नहीं पा रहे हो, तो लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन आप कब करते हो? गणित में करते हो, मैथ पढ़ते वक्त करते हो या पढ़ाते वक्त करते हो। तो डिसकैलकुलिया मतलब आपको गणितीय जो कौशल है, स्किल है, उसमें प्रॉब्लम है, आप ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाते हो क्वेश्चंस के आंसर। एक है डिस्फेसिया यानी वाक अक्षमता। डिस्प्रैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। अफेजिया यानी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। आपने देखा हो कुछ बच्चों को आता तो सब है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर उनसे पूछा जाए इसको आप फिर से बोलिए इस वाक्य को, या फिर इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में बताइए, तो बच्चे झिझकते हैं बोलने में, है ना। ठीक, अच्छा आपको मैं बता दूं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पर आप ये भी पढ़ सकते हैं। देखो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, ठीक है ना, तो कोलर का आप पढ़ के जाइए, मैक्स का पढ़ के जाइए, कोर्ट का पढ़ के जाइए। ठीक, अच्छा अधिगम क्रिया का प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर। अगर हम संबंधवाद की बात करें तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, अच्छा एनिमल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? तो थॉर्नडाइक ने की थी। ठीक, अच्छा पुनर्वलन की अनुसूची किसने? स्किनर ने तैयार की है। ठीक, अच्छा ये देखिए आप इतने जो नियम है, ये मैं जो पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप योर जीके लाइब्रेरी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी जिससे आप पढ़ सकते हैं। ये मैं मेन टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। जैसे अभिप्रेरणा की जो मूल प्रवृत्ति है का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? मैकडूगल ने किया है। ठीक है, संप्रत्यय इसका ब्रूनर, अग्रिम आमवेल, ठीक है ना, बुनियादी शिक्षण ग्लेजर, ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट मैंने इधर पे एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर पुनर्वलन क्या स्किनर ने दिया है इसका। अच्छा आपको मैंने बताया था कि स्पेस एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे किसी हर देश की अपनी अपनी एक एजेंसी होती है जहां से वो सारे इन्वेंशन या फिर जो स्पेस में कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, कुछ भी करना है, वहीं से वो किया जाता है, वहीं से कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो इंडिया की जैसे आपने सुना होगा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। तो ये कुछ कंट्रीज़ के मैं लेके आया हूँ जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही रटना है बस, ठीक है ना। बाकी बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे देखो रशिया का देखो फेडरल स्पेस एजेंसी, तो आर से रशिया हो गया, ठीक है। जो रॉसकॉस्मस किसकी है? रशिया की है। यूरोप स्पेस ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये जापान की, आप देख सकते हैं। ठीक, ऐसे में इतने सारे देश की लेके आए। जैसे इंडिया का देख लिए, इसरो आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक, चाइना का पूछा जा सकता है, ये रहा CNSA। देखो एक तो इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में पढ़ के जाओ, यानी कि पड़ोसी देशों के बारे में। अब देखो ही क्वेश्चन अगर स्पेस से रहे हैं तो स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम आप अपने पड़ोसी देश के भी पढ़ के जाइए, हो सकता है पूछ लें, ठीक है। बाकी ये जो मेन दिए गए हैं कंट्रीज उनके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरी PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अच्छा मैं मंगलयान के क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे डेट ऑफ अनाउंसमेंट कब हुआ था? 2012। लॉन्च कब किया गया? 13, ठीक है ना। प्लेस ऑफ लॉन्च कहाँ से? SDSC श्रीहरिकोटा। रॉकेट का यूज PSLV XL C-25। मिशन का टाइप क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन था ये। कैपेबिलिटीज 4 स्टेज व्हीकल था, ठीक। अच्छा ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो वजन यानी कि स्पेस उसका क्राफ्ट का वजन कितना था, ठीक है ना, वेट कितना था, डायमीटर कितना था, फ्यूल कितना यूज हुआ, कौन सा फ्यूल यूज हुआ, ठीक है ना, मिशन की कॉस्ट कितनी आई थी, ये सब भी पूछा ही जा रहा है। तो ये मैं मंगल का पूरा लेके आया हूँ डेटा, आप इसको लर्न कर लीजिए, हो सकता है आपको ये आने वाली शिफ्ट में देखने को मिले। सो थैंक यू दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस लेके आऊँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।